समाज सुधार अभियान स्टार्ट किया है किसी सरकार ने, और ये किया है बिहार सरकार ने चालू किया है समाज सुधार। वैसे भी बिहार सरकार काफी पीछे से ये काम कर रही है, शराबबंदी कर दी, ये भी एक बड़ा कदम है। तो समाज सुधार के लिए बिहार सरकार जानी जाती है। अभी एक आईएनएस खोपड़ी, ये आईएनएस खोपड़ी के नाम से था, ये जहाज युद्धपोत था, आईएनएस खोपड़ी। ये ठीक 32 वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दिया। अब कहां कमीशन था, ये नियुक्त कहां था, किस जगह से इसको सेवा मुक्त किया है? आईएनएस खोपड़ी के लिए, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, कई नाम है ये। इनको हमें बिल्कुल रेडी रखना है, जितने भी हैं इस तरह के, लगभग 5 नाम ऐसे हैं जो जरूरी है, इनको कर लीजिए। कहाँ कहाँ है, क्या काम करते हैं, क्या स्पेशल है इनके अंदर। तो आईएनएस खोखरी के लिए 32 साल के बाद, ठीक 32 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया। ये किया गया है विशाखापट्टनम बंदरगाह से। ये विशाखापट्टनम पर था तैनात, विशाखापट्टनम। कोई खास बात इस बंदरगाह की? ये डॉल्फिन नॉज की पहाड़ियों के पीछे है। ठीक डॉल्फिन नोज के बैक साइड में, उस पहाड़ी के ठीक बैक साइड में है। और पश्चिमी तट पर है या पूर्वी तट पर है? सर पूर्वी तट पे है। पूर्वी तट पर है। और कुछ और भी कुछ खास बात है इसकी? पूर्वी तट का सबसे बेस्ट भी है, ये भी बिल्कुल ठीक है, बेस्ट भी है। नेचुरल है या कृत्रिम है? नेचुरल है। नेचुरल है। गहरा है या नॉर्मल है? गहरा, सबसे गहरा। ये सबसे गहरा है, सभी बंदरगाहों में सबसे गहरा है। तो सबसे गहरा हो गया, नेचुरल हो गया, पूर्वी तट का सबसे बेस्ट हो गया, और डॉल्फिन नोच के ठीक बैक साइड। कई हमारे लिए खास बात है। और एक आईएनएस खुपरी को यहाँ से रिटायर कर दिया, ठीक। 32 सर ये क्या बात है, जितनी भी आईएनएस होती हैं वो विशाखापट्टनम से क्यों वो होती हैं सर? थोड़ी वहां सुविधाएं ठीक है, गहरा है और उसका एरिया अच्छा होगा। और वैसे भी पूर्वी घाट की तरफ हमारे लिए थोड़ी सुरक्षा के लिए जरूरी है, इधर पूरा एरिया मिलता है, ऊपर के लिए जाए या नीचे को जाए, कई वजह हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप आया, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। अब तक किसको लगा रहे थे? अब तक जो आंसर दे रहे थे इसमें क्या दे रहे थे? दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। कोई बोलिए। ये जेम्स वेब के नाम से आया है, जेम्स वेब। जेम्स वेब एक वैज्ञानिक थे, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे हैं नासा में, और उन्हीं के नाम पर नासा ने इस नाम को दिया है। लेकिन इस टेलीस्कोप को जो बनाया है नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी दोनों ने मिलकर के बनाया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी दोनों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। तो इससे पहले क्या था, जो अब सेकंड नंबर पर हो जाएगा जेम्स वेब के बाद, अब सेकंड नंबर पर कौन सी हो जाएगी? हबल। इससे पहले जो सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी वो हबल रही है, अब ये हबल सेकंड है। हबल को पीछा करते हुए जेम्स वेब टेलीस्कोप आ गया है, और यही क्वेश्चन हमारे लिए सबसे खास है। जेम्स हाँ, ये भी था। देखिए इसमें ये भी हमारे लिए खास है, और समाज सुधार के लिए ये भी हमारे लिए खास है, दोनों क्वेश्चन। ये खोखरी के भी लगाइए, ये भी खास है, खोखरी। वैसे भी सुरक्षा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, अंतरराष्ट्रीय मामले से संबंधित होंगे, पर्यावरण से संबंधित होंगे, रक्षा पर्यावरण, ये सब हमारे लिए खास है। अंतरराष्ट्रीय वन मेला,
अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ? अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? वन पर। सर यहीं पे पहला ड्रोन मेला भी लगाया गया। हाँ, पहला ड्रोन मेला भी भोपाल में था। बिल्कुल ठीक है, पहला ड्रोन मेला भी भोपाल में। प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए, प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए कोशिश भी की जा रही है कि एक ही चक्रण रहे प्लास्टिक का, वन साइकिल वाली प्लास्टिक यूज की जाए। तो प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए अभी किसी ने समझौता किया ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ। ये कौन है? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ। नोएडा का पूरा नाम क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका शॉर्ट नाम नोएडा किया हुआ है। तो नोएडा जो प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा वाला प्राधिकरण, इसके साथ समझौता किया है। ये समझौता किसने किया? कौन सी कंपनी है जिसने इसके साथ समझौता किया है? ये है एनटीपीसी। ये एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। पर्यावरण से संबंधित हो गया, तो ये भी हमारे लिए खास है। पर्यावरण, प्लास्टिक के लिए पुनर्चक्रण की ये कोशिश करेंगे दोनों मिलकर के, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी, कि देश में इस तरह की प्लास्टिक ही चले। अभी 66 मिलियन पुराने, 66 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई। डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है, और ये खोज चीन में। डायनासोर विलुप्त कैसे हो गया? बड़े आकार, अपने शरीर के बड़े आकार के कारण। ये अपने विशालकाय शरीर को चेंज नहीं कर पाए, उसकी वजह से ये विलुप्त हो गए। बताया जाता है कि उल्का आदि के कारण इनके शरीर पर घाव हुए, और उसको चूंकि बचाव नहीं कर पाए, धीरे धीरे इनकी विलुप्ति का कारण नहीं। और किस समय पर ये चरम पर थे अपने? वो समय क्या था? कौन सा युग माना जाता है? मीसोजोइक या जुरासिक? जुरासिक काल के हाँ, ये जुरासिक युग में चरम पर बोले जाते, अपने चरम पर थे बिल्कुल। और उस समय के सबसे बड़े शरीर वाले यही, ये सरीसृप थे या पक्षी थे या पशु थे? सरीसृप। सरीसृप थे। कह सकते हैं कि सबसे बड़े सरीसृप ये कह सकते हैं। और आज सबसे बड़ा सरीसृप जिंदा कौन है? मगरमच्छ। तो मगरमच्छ, सरीसृप रेंगने वाले आज जिंदा कहेंगे तो मगरमच्छ है, लेकिन सबसे बड़ा सरीसृप बोलेंगे तो डायनासोर अब तक। लेकिन जीवाश्म क्या है सबसे बड़े सरीसृप का? सबसे बड़े सरीसृप का जीवाश्म जो आज भी मिलता है, सर वो कहते हैं जो लंबी गर्दन वाले जो होते हैं वो नहीं, जो नाम आया था एक आर्कियोप्टेरिक्स, जी सर, वही जीवाश्म सबसे पुराना मिलता है सरीसृप। सबसे बड़े सरीसृप का जो जीवाश्म है मौजूदा, वो आर्कियोप्टेरिक्स। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। चलिए और आगे देखिए। ये चीन में खोज हुई है इसकी। अभी जो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है, सरकार ने जो राष्ट्रीय किसान दिवस, इसकी थीम क्या रही? कब मनाया गया है? 23 दिसंबर 23 दिसंबर 2021 के लिए इसकी थीम क्या है? चौधरी चरण सिंह की जयंती पे मनाते हैं।
चौधरी चरण सिंह जयंती के उपलक्ष्य में है। द फार्मर्स टू मेक प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया, टू इंडिया। ये डायनोसॉर वाला, ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल खास है। कितना पुराना? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो गुजरा है अभी, इसकी थीम क्या थी? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या थी? उपभोक्ता से संबंधित नहीं थी, इसलिए हमारे लिए कुछ बनता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम। हाँ, ये मनाया कब जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 24 को मनाया गया सर। ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम थी प्लास्टिक से संबंधित, इसलिए हमारे लिए खास है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। उपभोक्ता थैली में ले जाता है ना सब सामान, तो उसको खत्म करने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, इसलिए इसकी थीम, और इसीलिए हमारे लिए खास हो गया प्लास्टिक की वजह से। अभी एक राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है किसी को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021। ये किस हवाई अड्डे को दिया गया है? ये कौन से हवाई अड्डे के लिए प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी हवाई अड्डे ही होगा ये। अब तक सारे क्वेश्चन के जवाब हमारे इंदिरा गांधी के साथ ही लगते हैं हवाई अड्डों से रिलेटेड, लेकिन ये नहीं है, ये हैदराबाद। हैदराबाद आया था पीछे, कौन सा? वही आता है हर जगह, हर मामले में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ही आता है, लेकिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के मामले में ये हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बस यही क्वेश्चन हमारा अलग हुआ है हवाई अड्डा। एक क्वेश्चन होता है बस, शायद ये हो चुका है। जूनियर स्क्वैश वाला हो चुका है ना, जूनियर अमेरिकी ओपन। अच्छा, अमेरिकी ओपन नहीं हुआ, देखिए अमेरिकी ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट, ये नहीं हुआ है ना? यूएस ओपन अमेरिका की बात तो हुई है। हाँ, यूएस ओपन तो हो गया था। अरे तो यूएस ओपन बात से कही है ना, इसको यूएस ओपन भी बोलेंगे ना। जूनियर यूएस ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट हो गया ये 2021। अंडर 15 महिला वर्ग, महिला वर्ग नहीं हुआ, चलिए महिला वर्ग कर देंगे। महिला वर्ग में इसमें पहली भारतीय महिला विजेता हमारे लिए खास इसलिए हो गया कि ये विजेता भारतीय है, इसलिए खास हो गया। अच्छा, अनाहत सिंह से बहुत भारतीय है। अनाहत सिंह जो है पुरुष में, हाँ, अनाहत सिंह यूएस स्क्वैश ओपन, हाँ, तो महिला ही तो है अनाहत सिंह। हाँ,
तो इसका वाला क्वेश्चन हो गया। यूएस ओपन इसको विजेता जो है ये भारतीय महिला हुई है, वही अनाहत सिंह ही है, ये महिला ही है। अंतरराष्ट्रीय वो अंडर 15 है एज, तो ये तो एक बड़ा अचीवमेंट हो गया ना भारत के लिए, और वो भी पहला है अमेरिकी ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में पहला पदक है ये। बस अब थोड़ा क्विक रिवीजन लीजिएगा। सर बैक करना है कीजिए जल्दी। सर ये टूर्नामेंट से पहले क्या लिखा है? टूर्नामेंट से पहले स्क्वाश, यूएस ओपन स्क्वाश जूनियर वर्ग। जूनियर वर्ग में क्या है उम्र? अंडर 15। और उसमें भी महिला वर्ग, पुरुष वर्ग की भी होती है चैंपियनशिप, लेकिन हमें ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ना, चैंपियनशिप इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अनाज सिंह का नाम आने की वजह से इंपोर्टेंट हो गई, तो इसलिए इसको खास उसमें डाल दीजिए क्वेश्चन, ये हमारे लिए खास क्वेश्चन है। चलेगा, क्विक रिवीजन में लीजिएगा। पहले हम कुछ परिवर्तित नाम करेंगे, और परिवर्तित नाम में कुछ खास लेते हैं इनको, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल जिम पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम शॉर्ट में लिख देते हैं। अब क्या कर दिया गया? रामगंगा। रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट किसके नाम पर था? ये पहले हेली के। जिम कॉर्बेट पहले एक शिकारी था, क्या नाम था उसका शिकारी का? हेली हेली हेली। हेली एक आदमखोर था, ये एक आदमखोर को इसने मारा था, हेली, उसी के नाम पर ये रखा गया था। नया रायपुर का नाम क्या रखा गया है? अटल नगर। अटल, पुराना क्वेश्चन हो गया था अभी। ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अभी कोई दिवस मनाया है? जी, सुशासन दिवस 25 दिसंबर। सुशासन दिवस क्या है इसकी डेट? 25 दिसंबर है, वैसे 20 से 25 तक मनाया जा रहा है, मनाया 25 गया। दिसंबर को इनके क्या जन्मदिन या पुण्यतिथि? जन्म तिथि, जयंती पर जन्म तिथि 16 अगस्त 2018 को आती है। उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया था कुछ दिन पहले, है? नहीं, कौन से द्वीप था वो? रॉस द्वीप। वो रॉस द्वीप था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। अगर पता भी हो ना तब भी उसको लिखिए, लिखने से आप ये समझ लीजिए कि अपने मेमोरी में लिख रहे हैं, चिप में लिख रहे हैं। सिटी चौक का नाम क्या किया गया था? जो सिटी चौक है, कहां था सिटी चौक? जम्मू का। जम्मू कश्मीर में सिटी चौक, इसका नाम क्या किया गया था सिटी चौक का? कोई अच्छा नाम रखा है, किसी देवी के नाम पर रखा है, और उस देवी का मंदिर पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में एक ही है, पूरे विश्व में एक ही मंदिर है पूरी दुनिया, भारत माता देवी। भारत माता चौक। थोड़ा जल्दी आ जाइए, सही फंस गए थे। सर्कुलर चौक, सर्कुलर राउंड चौक, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। जी सर। सर्कुलर राउंड चौक, इसका नाम क्या बदला है? अटल जी चौक, इसका नाम अटल जी चौक रखा। सिटी चौक को भारत माता चौक कर दिया, सर्कुलर राउंड चौक को अटल जी चौक कर दिया।
ये स्वच्छ भारत अभियान है। एक दो अभियान के भी नाम बदले थे, बताइए। स्वच्छ भारत अभियान का नाम क्या किया है बदल के? नहीं, अभियान और मिशन थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कुछ चेंज कुछ नाम में बदला है। स्वच्छ भारत अभियान को सुंदर भारत अभियान, इसको सुंदर भारत अभियान बोला। सुंदर भारत। ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई को भी बदला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई बोलिए, इसका नाम बदल करके क्या किया? बदलाव। बदलाव। इसका नाम बदलाव कर दिया। अब इस योजना का नाम बदलाव है। एक आईपीएल टीम का नाम चेंज हुआ था। आईपीएल की कौन सी टीम का नाम चेंज हुआ था? पंजाब का हुआ था। डेयर डेविल्स। दिल्ली डेयर डेविल्स। क्या नाम किया गया था इसका? दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल किया है। दिल्ली कैपिटल। अब कुछ हम पदाधिकारी करेंगे। बिल्कुल पीछे। कुछ पदाधिकारी अभी वो करेंगे जो बदले भी नहीं है काफी दिन से, और अभी हाल में बदलने वाले भी वो करेंगे। जो बदलने वाले हैं उनको अभी थोड़ा रुक के करेंगे। कुछ अभी बदलने जा रहे हैं, हो सकता है दिसंबर के लास्ट तक ही बदलने। क्यों नहीं? ऑनलाइन में यही तो है। ऑनलाइन में तो रात को सेट किया, अभी आधा घंटा पहले क्वेश्चन डाला और आ गया। क्या फर्क है? ये कोई वो नहीं है, कितना भी पहले का हो सकता है। छपने वाले में था कि छपने वाला बहुत दिन पहले छपता था पेपर, तो कुछ ना तो 15 दिन पहले तो छपकर रेडी होता ही था, तो 15 दिन पहले से की जीके कर लो, तो वहां थोड़ा 15 दिन का मिल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं। नहीं, हमें बिल्कुल अप टू डेट रहना है। देखिएगा, कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल खास है। सबसे पहले तो हम अपने रेलवे बोर्ड के कौन है, अब तो चेयरमैन भी है। ये पहले चेयरमैन थे, लेकिन अब इसको सीईओ में कन्वर्ट कर दिया गया। सुनीत। हाँ, फिलहाल तो सीईओ चेयरमैन दोनों एक ही है। आगे चल के हो सकता है या तो चेयरमैन का पद समाप्त होगा या चेयरमैन अलग बैठेंगे, बस अलग बैठेंगे। तो क्या है ये? सुनीत यादव। सुनीत यादव या सुनीत शर्मा? सुनीत शर्मा है सर। सुनीत शर्मा। ये सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के सीईओ, और दिल्ली मेट्रो के कौन प्रबंध निदेशक बदल गए या वही है? वही है, मंगू भाई है। अभी यही चलेंगे क्या? मंगू सिंह। अभी तो इनका कार्यकाल बढ़ाया था, क्या नाम है? मंगू सिंह। मंगू सिंह है, इसलिए अभी चलेंगे। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, और कब तक कर दिया गया है? ये 31 मार्च इनका डेट, 2022। ये 2022 तक इनका डेट बढ़ा दिया गया। तो अब इस डेट तक तो ये है मंगू सिंह। कुछ लोग इनको भूल गए होंगे ना कि मंगू सिंह तो रिटायर हो गए, तो रिटायर होने से पहले ही इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष कौन है? हाँ, एनजीटी बोलते हैं, एनजीटी के अध्यक्ष, एनजीटी के अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, यही पर्यावरण को देखता है।
ट्रैवल को कंट्रोल करेंगे। क्या नाम है? कुछ गोयल करके थे, नहीं याद आ रहा। आदर्श कुमार गोयल, एक गोयल, एक गोयल। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष, एन के माथुर। ये तो एन वही के है, सिंह। वेतन आयोग के अध्यक्ष। ये ऐसे पद है जो बदलने वाले नहीं। क्या बोले थे? एन एन के सिंह। एक अशोक कुमार माथुर। देखिए कहीं से गलत कनेक्ट हो रहा है। जब खाली हुआ करें तो इनको गुनगुना लीजिए, दिन में कभी भी गुनगुना दिया। और नाबार्ड के अध्यक्ष भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है सर वो तो। आरबीआई है राष्ट्रीय बैंक। और केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत का? वो अलग है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये तो सब गलत हो गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक नहीं है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। और भारत का राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड है। और जबकि सबसे बड़ा जो कॉमर्शियल बैंक है वो एसबीआई है। तीनों में अंतर है। ये राष्ट्रीय बैंक है नाबार्ड। इसका अध्यक्ष कौन है? सर चिंतालू है क्या? हाँ, चिंटाला करके है कुछ। एसबीआई एक कॉमर्शियल बैंक है, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। शाखाएं भी कह सकते हैं। ये बोलिए, चिंटाला गोविंद चिंटाला। हाँ, पूरा नाम है इनका गोविंद गोविंद राजुलू।